दोस्तों स्वागत वेलकम आप सभी का एक बार फिर से। चलिए देखते हैं आगे के हमारे कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट 5 वर्ड हम लोग जो रेगुलर हमारे एडिटोरियल वोकेब में पूछे जाते हैं लिखे हुए होते हैं, वही वाले वर्ड हम लोग कर रहे हैं। आप देखो 6 से 10 तक हमारे वर्ड हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से सारे वर्ड्स को हम पढ़ लेते हैं और उसका मीनिंग भी मैंने दिया है ताकि बिल्कुल डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन हो सके, हम लोग इसको पूरा अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट हमारा 6 नंबर का जो वर्ड है क्या लिखा है, रोट। ठीक है, W यहां पर साइलेंट है और रोट स्पेलिंग आप देखें WROUGST, रोट। ठीक है। सेवंथ जो वर्ड है ध्यान देना दोस्तों, क्या लिखा है, रेपेशियसनेस। कैसे इसको पढ़ेंगे फिर से देखो, रेपेशियसनेस, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, रेपेशियसनेस। ठीक, रेपेशियसनेस पूरा डिटेल इसका देखेंगे। नेक्स्ट आप देखो जेनुफ्लेक्ट, जेनुफ्लेक्ट और कोरोडिंग और ट्रैम्पल, ये आपके 5 वर्ड हैं। चलिए एक फर्स्ट वाले को देख लेते हैं डिटेल में। रॉट ये वर्ड है दोस्तों, और रॉट ये आपका एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का आपका ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब तो मैंने क्या लिखा है, इसको बनाया हुआ या मेड या कंस्टिट्यूटेड या गढ़ा हुआ। तो इसको इस तरीके से आप समझो कि कोई चीज जो है वो मान लीजिए कि आपने एक एग्जाम्पल आपने ये सुना होगा कि ये जो कुतुब क्या दिल्ली में जो एक फेमस जो एक स्तंभ जो बना हुआ है, आई थिंक कुतुब मीनार के वहां बना हुआ है, एक लोहे का पूरा एक पोल बना हुआ है, और वो किससे बना है, वो रोट आयरन से बना है। 2 तरह के आयरन होते हैं, लोहा 2 तरीके का होता है ना, एक कास्ट आयरन होता है, एक रोट आयरन होता है। तो रोट आयरन मतलब वो बनाया जाता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं एलॉय जो होते हैं, है ना, तो उसको रोट किया जाता है। एक तरह से जैसे मोल्ड वर्ड है ना, मोल्डिंग होती है, किसी चीज को कोई शेप देना है, उसको मोल्ड करना है तो वो मोल्ड हो गया। और वैसे ही रोट जो है उसको किसी कुछ मसाला वगैरह डाल के कुछ नए तरीके से उसको गढ़ा जाता है ना, जैसे आप बोल सकते हो लोहे को गढ़ा जाता है ना, उसी तरीके से मूर्तियों को गढ़ा जाता है ना, उनको अलग अलग शेप वगैरह थप्पी मार के जो है उनको एक प्रॉपर शेप दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है रोट। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, रोट। आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि आप इस तरीके से ले सकते हो कि द ग्रिल है ना ऑफ माई विंडो आर रोटेड विथ स्टील, है ना, इस तरीके से आप ले सकते हो कि वो पूरा एक स्टील से जो है वो रोट किया गया, स्टील से जो है वो बनाया गया। ठीक, इस तरीके से। तो रोट का मतलब है मेड या उस कंस्टिट्यूटेड, मतलब वो उससे प्रेजेंट है, वो चीजें उसके अंदर इस तरीके से या उससे गढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो रोट का मतलब है बनाया हुआ, मेड, कंस्टिट्यूटेड या उसको गढ़ना, है ना। बेसिकली देखो गढ़ना हम लोग जैसे गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड की जो ज्वेलरी, तो आप बोल सकते हो माई वॉच इज रोटेड विद गोल्ड, है ना, माई वॉच इज रोटेड विथ गोल्ड फॉइल, कि मेरी जो वॉच है वो गढ़ी हुई है किससे, गोल्ड फॉइल से, कि सोने की जो परत है मेरे वॉच पर लगी है। तो वो भी वहां पर रोट जो वर्ड है वो बिल्कुल आपका सही जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको फर्स्ट वाला वर्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप देखें 7th वाला रेपेशियसनेस। ठीक है, तो देखो रेपेशियसनेस ये पूरा का पूरा जो वर्ड है आपका एक नाउन है, और ये रेपेशियस जो है इसको एकदम रेपेशियस जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेंस का आपका ये पर्टिकुलर नाउन है दोस्तों। और रेपेशियसनेस मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अत्यधिक क्या होना, किसी चीज का लोभ होना, बहुत ज्यादा लालक होना। जैसे डोंट बिहेव विथ रेपेशियस, है ना, या दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फुल ऑफ रेपेशियसनेस, कि ये जो व्यक्ति, ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से रेपेशियसनेस से भरा हुआ है। इसका मतलब ये जो आदमी है ये पूरी तरीके से लालच से भरा हुआ है ना, एक नंबर का लालची है, एक नंबर का खड़ूस है, जिसको बोलते हैं ना, खड़ूस है, कंजूस है, ग्रीडी है, एवराइज है ना। एवराइज भी बढ़िया वर्ड है दोस्तों। एवराइज जो है वो स्पेशली हम किसके लिए बोलते हैं, गोल्ड के सेंस में,
जिन लोगों को जैसे गोल्ड का बहुत ज्यादा लालच होता है उसको एवराइज बोला जाता है, गोल्ड से बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत गोल्ड के प्रति उनका खिंचाव होता है, उसको कहा जाता है एवराइज, ठीक है। लेकिन एक प्रकार का ये भी लालच है, तो लालच होना, कंजूसी के सेंस में दिखाना, है ना, कंजूस होना, या फिर बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस जो है वो शो करना, उसको कहा जाता है रेपैशियसनेस, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो रेपैशियसनेस नाउन है, नेगेटिव सेंस का है, लालच, ग्रीड, एवराइज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला वर्ड आपके सामने है जेन्यूफ्लेक्ट। जेन्यूफ्लेक्ट है ना, GENUFLECT, जेन्यूफ्लेक्ट, ये आपका एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस का ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव है। देखो जेन्यूफ्लेक्ट का मतलब होता है कि किसी के घुटनों पर आ जाना, है ना। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, देखो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन देखो झुकना, भाई घुटने टेकना नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन याद रखना कि ये जो जेन्यूफ्लेक्ट है ये आपका केवल नेगेटिव सेंस है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखो एक होता है जब हम किसी को सम्मान देते हुए ऐसे घुटने टेकते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो वो पॉजिटिव है, भाई वो तो आदर देना हो गया। लेकिन ये जो जेन्यूफ्लेक्ट है इसका आदर देने से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जेनेटेक का मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार शिवाजी महाराज ने जो है किसको, औरंगजेब को पूरा अपने यहाँ पर कांख में जो उसको दबा लिया था और एक बार उसको हरा दिया था, उनको भागना पड़ा था वहां से, तो वो एक तरह से वो सबमिसिव हो गए थे, है ना, औरंगजेब को सबमिसिव करवा दिया था, घुटने टिकवा दिए थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बहादुरी के कारण जो है अपने जो है जैसे पाकिस्तानी फौज को जो है जब 2001 में जो भी कारगिल जब युद्ध हुआ था तो उसमें क्या करवाया था, कारगिल में उनको सरेंडर करवाया था, घुटने टिकवाया था। एक जो 71 जो डेट मुझे याद नहीं आ रही, जो बांग्लादेश का जो को आज़ाद हमने जब करवाया था, तो तब भी हमने जो है जो पाकिस्तानी आर्मी जो थी फौज, वो जेन्यूफ्लेक्ट थी इंडियन आर्मी के सामने, मतलब एकदम झुकी हुई थी, सबमिसिव थे, सरेंडर मोड में थी, घुटने उन्होंने टेक दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जेन्यूफ्लेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का है, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला वर्ड कोरोडिंग। ये वर्ड बहुत कॉमन है, खास करके साइंस के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कोरोड होना, है ना। एक तो रस्ट होना, जंग लग जाना। दोस्तों लोहे के अंदर जब जंग लगती है तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब लोहे के अलावा दूसरा कोई भी धातु उसके अंदर अगर जंग लगती है तो उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। मान लो पीतल काला पड़ जाता है, चांदी जो है वो काली पड़ जाती है, उसके ऊपर एक फिल्म परत लग जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर लग जाती है, तो उसको कहा जाता है कि वो कोरोड हो गया, मतलब वो उसमें जंग लग गया, है ना। तो लोहे के अलावा जो जंग है उसको कोरोड बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो ऊपरी जो परत है वो उसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, हवा से वो रिएक्ट करना शुरू हो जाती है और उसके कारण वो पूरा कोरोड हो जाती है, एकदम खुरदुरी हो जाती है जिसको बोलते हैं, है ना। तो कई बार कोरोजन जो है स्किन के लिए भी बोलते हैं कि हमारी स्किन जब हार्ड हो जाती है, जब ऊपरी चमड़ी जब निकलने लगती है, तो हम बोलते हैं कि माय स्किन गॉट कोरोडेड, स्किन क्या हो गई? कोरोड हो गई, मतलब उसकी चमड़ी जो है वो बाहर निकल रही है। तो यहां पर उसका मीनिंग यही है, क्षय होना, है ना। क्षय को इंग्लिश में RUST रस्ट बोलते हैं, या रस्टिंग बोल सकते हैं हम लोग। रस्टिंग हो जाना, धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाना। अगर वो कोरोजन को नहीं रोका गया तो वो धीरे धीरे पूरा मटेरियल जो है वो खत्म हो जाएगा। कुछ केमिकल्स में डालने से बहुत जल्दी वो कोरोड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको उसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं। जो चम्मच वगैरह आपने देखा होगा, लोहे की जो ग्रिल्स होती हैं, हमारे घर की जो खिड़कियां हैं, उस पे फिर ब्लैक एक पेंट किया जाता है, ऑयल पेंट किया जाता है, तो वो कोरोजन से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो कोरोडिंग, बेसिकली कोरोडिंग ये तो आपका वर्ब का ING फॉर्म है। कोरोड जो है CORRODE, ये इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आप देखो ट्रैम्पल। क्या लिखा है? ट्रैम्पल। तो ट्रैम्पल जो है ये आपका वर्ब है और वर्ब का एकदम नेगेटिव सेंस ये हमको देता है, और इसका मतलब होता है
एकदम किसी को कुचलना, किसी को हरा देना, किसी को एकदम स्क्वैश करने के सेंस से भी आता है कि, है ना, या स्क्वैश करना, उसको कर्व करना, उसको सप्रेस करना। बट बेसिकली जैसे युद्ध में जो क्या होता है कि एक आर्मी जो है वो दूसरी आर्मी को क्या करता है, ट्रैम्पल कर देती है। जैसे आप बोल सकते हो कि जो भीम है, भीम पांडव जो थे, तो वो ही हैज ट्रैम्बल्ड द कौरव आर्मी ऑफ कौरवा, मतलब पूरी कुचल तितर बितर कर दिया उन लोगों को, पूरा बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया, उनको कुचल कर रख दिया, एकदम चीर फाड़ मचा दी। इस तरीके से उसको बोला जाता है ट्रैम्पल, क्योंकि नेगेटिव सेंस का है ये, ठीक है। वो जो नींबू निचोड़ना है उसको ट्रैम्पल नहीं किया जाता है, याद रखना। कि आप बोलोगे सर क्रश करना उसको, है ना, या दांत से कोई फोड़ना फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, उसको ट्रैम्पल नहीं कहा जाता है। ट्रैम्पल का युद्ध के सेंस में, है ना, हरा देना, एक तरह से बुरी तरीके से उसको बिल्कुल कुचल कर रख देना, हरा देना, स्क्वैश कर देना, उसको कर्व कर देना, है ना, या फिर उसको सप्रेस कर देना, उसको बिल्कुल घुटने टिकवा देना, इस तरीके से जो है वो होता है ट्रैम्पल। ठीक दोस्तों, क्लियर है? चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक। रोड जो है इसका मतलब होता है उससे बना हुआ, बनाया हुआ, या उससे मेड अप ऑफ, कंस्टिट्यूटेड, उससे गढ़ा हुआ, ठीक है। रैपेशियसनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस, लालच, एवराइज। जेन्यूफ्लेक्ट जो है इसका मतलब होता है एकदम झुका देना, घुटने टिकवा देना, सबमिसिव, सरेंडर करवा देना, ये इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है। सबमिसिव, और क्या बोल सकते हो आप लोग, सरेंडर, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कोरोडिंग, कोरोडिंग का मतलब एकदम क्षय होना, रस्ट होना, डीके होना, ठीक, खराब होना। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना, क्रश, स्क्वैश होना, कर्व होना, सप्रेस होना, ये सारे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लें, पोस्ट करके इसके नोट्स आप बनाएं, बढ़िया मेंटेन करें। नए नए वर्ड हैं आपके सामने आ रहे हैं। चलिए आगे 11 नंबर से हम लोग देखते हैं अगले वर्ड्स। दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारे आगे के क्वेश्चंस एडिटोरियल वोकैब के। 11वें नंबर का देखो वर्ड आपके सामने है, अनअर्दली, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा इसको, अनअर्दली। ये आपका एक एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। देखो आपने ये भी सुना होगा कि अर्दली, है ना, अर्दली आपने सुना होगा, उसी तरीके से अनअर्दली, है ना। तो अर्दली का मतलब होता है जमीन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साधु संत महात्मा होते हैं वो अनअर्दी चीजों से बहुत ऊपर होते हैं, मतलब वो अर्थली चीजें, जो जमीन पे जो जमीन पे जो क्रिएटेड चीजें है, जो नश्वर जिसको बोलते हैं, नाशवान जो वस्तुएं हैं, मतलब उसमें जो भी सुख सुविधाएं की है, उन सब से वो बहुत ऊपर होते हैं। वो बेसिकली कुछ ऐसी चीजों के मालिक होते हैं जो बिल्कुल रहस्यमयी होती है, सुपर पावर जिसको बोलते हैं, है ना। जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी वो अंदरूनी जो शक्तियां हैं उसको वो हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कुंडली हासिल कर लेते हैं, या एक तरह से ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, ईश्वर का मार्ग जो है वो प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इस तरह के जो पावर है ना, उसको कहा जाता है अनअर्दली, जिसको अलौकिक बोलते हैं, बिल्कुल मिस्टीरियस बोलते हैं, ठीक है। कि आप बोल सकते हो देयर आर मेनी सेंट्स इन इंडिया who are totally unearthly बोल सकते हो, या फिर who full of unearthly secrets, है ना, इस तरीके से कि जो कि पूरी तरह से रहस्यमयी, उनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो अनअर्दली जो है आपका एक एडजेक्टिव, एकदम नेगेटिव, अलौकिक, मिस्टीरियस, सुपर पावर। दोस्तों ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में भी हम लोग इसको ले सकते हैं। चलिए तो ये वर्ड हो गया। नेक्स्ट आप देखो 12th वाला, डिस्डेन, ठीक है। डिस्डेन दोस्तों ये हमारा एक नाउन है और नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक है। डिस्डेन हमारा नाउन है और नेगेटिव सेंस का नाउन है। आप देखो इसका मतलब होता है दूसरों को एक तरह से नीचा दिखाना, दूसरों की इंसल्ट करना, उसका तिरस्कार करना, उसको डिस्डेन करना, एक तरह से उसको एम्बेरेस करना, है ना, एम्बेरेसमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, या डिस्डेनफुली जैसे बोलते हैं ना कि he talked in a disdain way,
कि उसने किस तरीके से बात की, इन अ वेरी डिस्डेन वे, बहुत डिस्डेन तरीके से उसने मुझसे बात की, मतलब बहुत ही ज्यादा उसने मुझसे एकदम इंसल्टिंग तरीके से मुझसे बात की, इस तरीके से बात की कि बिल्कुल मुझे नीचा दिखाने का के कारण नीचे दिखाते हुए जो है उसने मुझसे बात की, है ना। तो ये आपका वर्ड हो गया डिस्डेन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा 13 वाला अनब्रिडल्ड। ठीक है, क्या वर्ड है, अनब्रिडल्ड। और अनब्रिडल्ड जो है ये आपका वापस से एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। दोस्तों अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित होना, बिल्कुल अनकंट्रोल होना, एक तरह से अनपैरेलल, अनमैच या फिर अनप्रेसिडेंटल। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि देयर आर मेनी सिचुएशन इन आवर लाइफ विच आर अनब्रिडल्ड। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो क्या होती है, अनब्रिडल्ड, मतलब अनचाही, जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बट वो हुई। जैसे दिस कोविड, दिस अपीयरेंस ऑफ कोविड या अपीयरेंस ऑफ दिस कोविड वायरस इज अनब्रिडल्ड फॉर अस। हमारे लिए क्या था, एक तरह से अनब्रिडल्ड था। तो एक अनअपेक्षित उस तरीके से भी होता है, एक अनियंत्रित के सेंस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि टुडे सिचुएशन फॉर एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अनब्रिडल्ड, कि आज परिस्थिति जॉब की, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट की जो परिस्थिति है, बेरोजगारी की जो परिस्थिति है, वो अनियंत्रित हो चुकी है, अनकंट्रोल्ड हो चुकी है ना। इस तरीके से हम इसको अनमैच के सेंस में ले सकते हैं। बेसिकली आपका ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है। या अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो बिल्कुल हमने सोची ही नहीं थी, है ना, हमारी समझ से परे ये चीज थी और ये हो गई। ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्राइज, CAPRICE, कैप्राइज ये आपका नाउन है और नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक है ना। और कैप्राइज दोस्तों इसका मतलब होता है सनक, एकदम सनक होना, इंपल्स होना, वीम होना, जोश होना। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ एक अच्छी सी मूवी देख ली हम लोगों ने, या कोई क्रिकेट मैच देखा और एकदम हमको सनक छूटी, हमने बिल्कुल कोहली को हमने देखा कि बिल्कुल सिक्स मार रहा है, हमारा दिमाग में एकदम सनक हो गई कि नहीं होगा, बनूंगा तो क्रिकेटर, नहीं तो कुछ नहीं बनूंगा। और बिल्कुल उसके लिए तैयारी कर दी, स्टेडियम जाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी, सारी किट विट खरीद ली, और 2-4 दिन बाद एक चोट लग गई पैरों में, और फिर हमने बोला यार ये क्रिकेट हमारे बस का नहीं है, ये हम लोग नहीं खेलेंगे, मन बदल दिया। या ये हो सकता है कि दोस्त ने बोला कि चल यार आज टेनिस देखने चलते हैं, और वहां रॉजर फेडरर के शॉट्स अच्छे लगने लगे, तो अब मन बदल गया कि नहीं यार क्रिकेट थोड़ा बोरिंग है, अब तो सीधा टेनिस खेलेंगे। तो इस तरह का व्यक्ति जो बिल्कुल तुरंत फटाफट, जिसके दिमाग जो अपने डिसीजंस बदलता है, या किसी के आवेश में आके, किसी के बहकावे में, किसी से इंप्रेस होके अपना जो निर्णय है वो बदल लेता है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को बोला जाता है कैप्राइज। सनक होना, इंपल्स, तुरंत एकदम इंपल्स होना, वीम होना, एकदम जोश होना, है ना, इस तरीके उसको बोला जाता है कैप्राइज। ये नाउन है और नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मजल्ड। ठीक, मजल्ड नेक्स्ट वाला वर्ड है, वर्ब है आपका नेगेटिव सेंस का ये पर्टिकुलर वर्ब है, ठीक है। नेगेटिव सेंस का वर्ब है, देखो मजल्ड का मतलब होता है मुंह को बांधना, एकदम चुप करवाना, किसी की बोलती बंद करवाना, एकदम साइलेंस हो गया, स्टिफल हो गया, चुप करवाना, या एक तरह से उसको ढांक देना, उसको कवर कर देना, उसको बोलते हैं मजल्ड, है ना। जैसे ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड आई हैव टू मजल माय फेस विथ मफलर, है ना। इतनी ज्यादा ठंड थी कि मुझे जो है अपने चेहरे को क्या करना पड़ा, एकदम मजल करना पड़ा, पूरा कवर करना पड़ा मफलर से, कोई भी कपड़े से, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ड हो गए, जल्दी से इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो अनअर्दली का मतलब होता है एकदम सीक्रेट, रहस्यमय, मिस्टीरियस, सुपर पावर, अलौकिक। डिसडेन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, तिरस्कार करना, एम्बेरसमेंट। अनब्रिडल्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनपैरेलल, अनमैच्ड। कैप्राइज का मतलब होता है एकदम सनक, इंपल्स, वीम, जोश, इस तरीके से। मजल्ड का मतलब होता है मुंह बांधना, साइलेंस, स्टिफल, चुप करवाना, ढांक देना, इस तरीके से इसका ये पर्टिकुलर सेंस होता है, ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे के वर्ड्स।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने जो है कहां तक किया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे एडिटोरियल वोकेब के जो वर्ड्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट 5 जो वर्ड हैं वो आपके सामने हैं और 5 वोकेब के जो वर्ड हैं दोस्तों इस तरह से हैं हमारे सामने। देखो 16th नंबर का हमारा जो वर्ड है कोलोसस, ध्यान देना दोस्तों, कौन सा वर्ड है ये पर्टिकुलर वर्ड है कोलोसस। स्पेलिंग इसकी क्या है? COLOSSUS, कोलोसस। ठीक है दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड सुना होगा आपने? कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल, आपने ये शब्द सुना होगा दोस्तों। ये दोनों एक ही वर्ड है, बस इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग अलग है। ठीक है ना। अब देखो कोलोसस जो है ये नाउन है, एक संज्ञा है, और कोलोसल जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है और जाहिर सी बात है सेंस इसके अंदर पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है? कोलोसल का मतलब इसका होता है ह्यूज, या आप बोल सकते हो जायंट, या फिर जायजेंटिक। क्या बोल सकते हो? जायजेंटिक, या हम बोल सकते हैं एकदम इनॉर्मस। क्या बोल सकते हैं? इनॉर्मस, या लार्ज की तरह हम बोल सकते हैं, या बिग हम बोल सकते हैं। ठीक है, विशाल काय जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? विशाल काय, एकदम ये हम बोल सकते हैं। और ये सारे के सारे आपके जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, आप ये बताओ जरा फिर कि दोनों में क्या फर्क है ना? कोलोसल और कोलोसस में क्या फर्क है दोस्तों? ये जो कोलोसस होता है ये बेसिकली कोई संज्ञा है, किसी का नाम है। मतलब आप ये मान सकते हो विशाल मूर्ति के सेंस में ले सकते हो, या जायंट जनरली एक ऐसे पुरुष को बोलते हैं जो बहुत लंबा चौड़ा हो। आपने कभी देखा होगा, एक किताबों में कहानी होती है 4th या 5th के स्टैंडर्ड में, वहां पे एक बगीचे में एक जायंट रहता था, है ना। मतलब एक बहुत बड़ा मानव रहता था और वो बच्चों को डराता था, बच्चों को मारता था, फल नहीं खाने देता था, है ना। फिर एक बच्चे फिर बार बार बच्चे आने लगे, उसको फिर दया आई और इस तरीके से उसका मन पिघला और उसने फिर सारे बच्चों को अपने हाथों से फल वो तोड़ तोड़ के देता था। तो जाइंट वो एक पुरुष का नाम था, एक बहुत बड़े कद काठी का जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है। तो ये दोनों में फर्क है कि ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका पर्टिकुलर नाउन है ना। जैसे आप बोल सकते हो कि देयर इज अ कोलोसस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या इन गुजरात की एक बड़ा सा विशाल का क्या है? एक कोलोसस है, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बड़ी सी मूर्ति है गुजरात में, है ना। तो उसको हम लोग जो है कोलोसस बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर है? तो इसके वर्ड हमने देख लिया। जायंट बोल सकते हो, ठीक है, जायजेंटिक बोल सकते हो, विशाल बोल सकते हो, इस तरीके से। चलिए, तो ये तो हो गया। अब ये देखते हैं हम लोग, ये वर्ड है दोस्तों ऑक्सीमोरोन। बहुत बढ़िया वर्ड है दोस्तों ऑक्सीमोरोन। और ऑक्सीमोरोन जो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऑक्सीमोरोन जो है ये आपका एक प्रकार का अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? अलंकार होता है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार आपका है और ये नाउन है। ठीक है, नाउन है और नेगेटिव सेंस, सॉरी पॉजिटिव सेंस का आपका ये पर्टिकुलर नाउन है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। इसमें एक ऐसे स्टेटमेंट होता है या ऐसा सेंटेंस होता है जो आपस में मीनिंग सेम देता है, मीनिंग सेम देता है बिल्कुल, लेकिन उस वर्ड्स में विरोधाभास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि शी इज, ध्यान देना, शी इज ब्यूटीफुली अगली। शी इज ब्यूटीफुली अगली। अब आप बोलोगे ये कौन सी बात हो गई सर, ब्यूटीफुली अगली, है ना। लेकिन ब्यूटीफुली अगली मतलब वो इतनी भद्दी है, इतनी सुंदर तरीके से वो भद्दी है, मतलब वो अगली है ना। किसी चलिए किसी लड़की को हम लोग नारी शक्ति को हम लोग ना लेते हुए हम किसी और का नाम ले लेते हैं, किसी मूर्ति का नाम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हम इट से इसको कर सकते हैं कि इट इज ब्यूटीफुली अगली। किसी स्टैच्यू की हम बात कर लेते हैं, मूर्ति की बात कर लेते हैं कि वो जो है ब्यूटीफुली अगली है, मतलब वो इतनी अगली है, इतनी बुरी है कि वो इतनी सुंदरता से वो अगली है।
क्या मतलब है इसका कि बहुत ज्यादा अगली है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो मूर्ति जो है खराब हो चुकी है। तो ये जो वर्ड है आपका क्या, ब्यूटीफुली अगली, इस तरह के वर्ड को बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है दोस्तों इस तरह के वर्ड को, ऑक्सीमोरॉन, है ना। बहुत और भी कुछ वर्ड्स होते हैं इस टाइप के, जैसे हम बोल सकते हैं डार्कनेस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस विजिबल, है ना। डार्कनेस विजिबल हम लोग इसको बोल सकते हैं। दोनों वर्ड है, देखो डार्कनेस है और विजिबल है, मतलब अंधेरा इतना कि जो हमको दिख रहा है, मतलब इतना ज्यादा, इतना अधिक अंधेरा है कि वो हमको पूरी तरीके से विजिबल हो रहा है, वो अंधेरा हमारे सामने दिख रहा है ना। मतलब वो बोलने का मतलब ये है कि अत्यधिक डार्कनेस, बहुत ज्यादा अंधेरा, है ना। लेकिन इस तरह के जो वर्ड है जो विरोधाभास देते हैं, जो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ये आपका वर्ड है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हिंदी में हम लोग अलंकार बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग आप देखो, OXIMORON, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, रूमिनेट। देखो साइंस के जो बच्चे हैं 8, 9 जिन्होंने पढ़ा होगा, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा कहाँ, एक रूमिनेशन जो होता है, जो काऊ, गाय, बेसिकली काऊ या बफेलो उन लोगों में देखा जाता है। वो क्या करते हैं, घास को बहुत सारा, पहले जो घास का निवाला है, काफी सारा घास वो अपने पेट में, स्टमक में वो ले लेती है और फिर वो वापस उसको निकाल के रूमिनेट करती है, मतलब उसको बार बार उसको चबाते रहते हैं। पूरे रात भर आप देखना गायों के मुंह एकदम चप 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 चलते रहते हैं, है ना। तो वो जो प्रक्रिया है उसको भी कहा जाता है रूमिनेट। और उनका जो स्टमक होता है ना, हमारे स्टमक से अलग तरीके का होता है, वो पूरा रूमिनेटिंग स्टमक कहा जाता है, ठीक है। तो वहां मीनिंग अलग है, वहां बार बार उसको भोजन को जो है बार बार चबाना, और यहाँ रूमिनेट का मीनिंग है चिंतन करना, बार बार उसके बारे में सोचते रहना, बार बार चिंतन करना, मनन करना, है ना। उसी चीज को बार बार क्या करना, रूमिनेट करना, बार बार दिमाग में उस चीज को सोचते रहना, उसको कहा जाता है रूमिनेट, ठीक। वर्ब है दोस्तों, और वर्ब का पॉजिटिव सेंस है, ठीक है ना। अब देखो इसके और क्या मीनिंग है कि सोचना, है ना। पॉन्डर, ये आपका एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है कि उसको पॉन्डर करना या कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेट इज ऑल्सो नाइस वर्ड, है ना, कि उसको क्या करना, बार बार उसको विचाराधीन करना, है ना। इस तरीके से ये इसका पर्टिकुलर मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। 18 वाला हो गया। 19 हम देखते हैं दोस्तों, डिसग्रंटल्ड, ठीक है। ध्यान देना क्या मीनिंग है इसका, डिस, DISGRUNTLED, डिसग्रंटल्ड। ये आप लोगों के लिए जरूर नया वर्ड होगा दोस्तों। देखो ईडी लगा है ना, ईडी लगा है, इसका मतलब आपका ये एडजेक्टिव है, ठीक है। या तो वर्ब होता है या फिर ईडी वाला एडजेक्टिव होता है। तो यहां आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड डिसग्रंटल्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और ये जो सेंस देता है नेगेटिव, ठीक है। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, जिसको बोलते हैं, कभी अतृप्त, है ना, कभी किसी चीज पर तृप्त नहीं होता है, उसको कितना भी दिला दो, है ना। बच्चे होते हैं ना अपने घरों में कि उसको कितनी भी अच्छी से अच्छी टॉयज दिला दो, कोई चॉकलेट दिला दो, डॉल दिला दो, 1 घंटे 2 घंटे सही होता है, उसके बाद फिर नई डिमांड शुरू हो जाती है। तो दे आर ऑलवेज डिसग्रंटल्ड, है ना। आप बोल सकते हो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है, बच्चों पे फिट नहीं हो रहा है, मतलब एक नॉर्मली दूसरे बाहर अपन बात करें कि कुछ लालची जो लोग होते हैं, लालची लोगों के लिए ये बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा। असंतुष्ट लोग होते हैं, हमेशा हाय पैसा करते रहते हैं, या डिससेटिस्फाइड, कभी अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, हमेशा दूसरों को कोसते रहते हैं, सरकाजम क्रिएट करते हैं, दूसरों को शिकायत करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो वर्ड, अच्छा सरकाजम इसका नहीं है, है ना, यहां तक एंड हो गया। असंतुष्ट होना, डिससेटिस्फाइड होना, ये आप बोल सकते हो। इसमें आप लालची जोड़ सकते हो, ठीक है, लालची। तो ये सारे जो है हमारे डिसग्रंटल्ड के सिनोनिम्स है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 वाला। आप देखो 20 वाला वर्ड है दोस्तों डेरिजन। क्या लिखा है यहाँ पर, डेरिजन, DERISION, डेरिजन। देखो SION है तो जाहिर सी बात है आपका ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और एक नेगेटिव सेंस का ये पर्टिकुलर नाउन हो जाएगा दोस्तों। डेरिजन का मतलब होता है उपहास, किसी की मजाक उड़ाना, मौकेरी जिसको बोला जाता है, या व्यंग, किसी पर व्यंग करना, व्यंग के तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से, मजाक या आयरनी या फिर सरकाजम या व्यंग्य, ठीक है, इसको कहा जाता है डेरिजन,
मतलब किसी का उपहास उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, है ना, किसी के की कोई कमजोरी है ना, कोई किसी सब्जेक्ट में कमजोर है या किसी प्रकार से कमजोर है तो उसको चिढ़ाना, उसके बारे में बुरा भला बोलना, तो वो सबका सब जो है वो होता है डेरिजन, है ना। कॉजिंग डेरिजन टू दी इल पीपल या टू दी वीक्स इज अ क्राइम, कि जो गरीब लोग होते हैं, या कॉजिंग डेरिजन टू द पुअर इज अ क्राइम, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उन पर डेरिजन करना, उनका उपहास करना, वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से क्राइम है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं फटाफट। देखो 16 नंबर का कोलोसस, कोलोसस का मतलब विशाल मूर्ति या एक जायंट, ठीक है, और नाउन है आपका पॉजिटिव सेंस का। कोलोसल होता है जो कि एडजेक्टिव है, यूज, जायंट, जायंटिक, इनॉर्मस, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। 17 नंबर ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट, है ना, ये होगा एक तरह से ये आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है। रूमिनेट अगला वर्ड है, वर्ब है पॉजिटिव सेंस का, चिंतन करना, सोचना, पॉन्डर करना, कंटेम्पलेट करना। डिसग्रंटेड जो है ये आपका एडजेक्टिव है नेगेटिव, और संतुष्ट, डिससैटिस्फाइड। और लास्ट है हमारा डेरिजन जो कि नाउन है, नेगेटिव सेंस का, किसी की मजाक उड़ाना, मौकरी, उपहास, व्यंग करना, मजाक करना, आयरनी, सरकाजम, ये सारे इसके मीनिंग है। ठीक, क्लियर दोस्तों? चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चंस।